प्रणाम। आप प्रत्यंचा देख रहे हैं और मैं हूं चंदन झा। आज सोचे कि लाइव आते हैं और कभी कभी लाइव भी आएंगे, बोले ही थे आप लोगों से। तो आज लाइव में आपको यह बता रहे हैं कि क्या है, मतलब कहाँ, बंगाल में क्या है, असम में क्या, पुडुचेरी में क्या होगा, केरल में क्या होगा। ठीक है, तो 5 राज्यों के जो है नतीजे अब क्या होंगे। तो एग्जिट पोल जो है, 7 एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि एवरेज क्या आ रहा है, सीटें क्या आ रही हैं, और उसमें से 7 एग्जिट पोल आपको हम बताएंगे। ये 7 एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। और अगर हम बंगाल से शुरुआत करते हैं कि बंगाल में क्या होगा, फिर असम का बताएंगे, तमिलनाडु का आपको बताएंगे। तो बंगाल के जो हालात हैं एग्जिट पोल, अलग अलग एग्जिट पोल में, जैसे मैट्रीज है, मैट्रीज का यह कहना है कि यहाँ पर टीएमसी को, आपको जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसको 125 से लेकर के 140 सीटें आ सकती हैं। ये मैट्रीज ने दावा किया है। ठीक, इधर बीजेपी को 146 से 161 सीटें दे रही है। कौन? तो मैट्रीज के सर्वे में। और मैट्रीज का यह दावा है कि पश्चिम बंगाल में अन्य को 6 से 10 सीटें मिलेंगी। ठीक, अब दूसरी एजेंसी है, वो है चाणक्य स्ट्रेटजीज। चाणक्य स्ट्रेटजीज के अनुसार जो है 130 से 140 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है, जबकि आपको बीजेपी के खाते में 150 से लेकर के 160 सीटें। और अन्य जो है, अन्य में छोटी पार्टियां हैं या मान लीजिए निर्दलीय हैं, छोटी पार्टियां जो वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, तो उस तरह की पार्टी है। चाहे AIMIM, ओवैसी जी की पार्टी जो है AIMIM, तो उनकी पार्टी, इस तरह की पार्टियों को 5 सीटें मिल सकती हैं, ये चाणक्य का कहना है। पीपुल्स पल्स एजेंसी है, उसका दावा ये है, उसका सर्वे यही कह रहा है कि 177 से लेकर के 187 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, और 95 से लेकर के 110 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। 1 से लेकर 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। पोल डायरी एजेंसी है, और इस एजेंसी ने जो सर्वे किया है, जो इसका एग्जिट पोल है, उसके अनुसार 99 से लेकर के 127 सीटें टीएमसी के खाते में, 142 से 171 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में, और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें। प्रजापोल एजेंसी है, इसका दावा है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वह 85 से लेकर के और 110 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि 178 से लेकर के, और एजेंसी का दावा है कि बीजेपी 178 से लेकर 208 सीट, बाप जबरदस्त, इसका अपना एक अलग सर्वे है कि 200 सीट भाजपा बंगाल में हासिल कर सकती है, और 5 सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती है। पी मार्क का कहना है कि 118 से लेकर के 138 सीटें टीएमसी के खाते में, जबकि भाजपा को 150 से लेकर के और 250 माने 175 सीट मिल सकती है अन्य के खाते में। पी मार्क के अनुसार के अन्य के खाते में कुछ भी हासिल नहीं होना है। जनमत पोल्स है, और जनमत पोल का अपना एक अनुमान है, और उसका कहना है कि 195 से 205 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है, और 80 से 90 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। 1 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अगर एवरेज निकालते हैं तो जो 7 हम एजेंसी के बारे में बता रहे थे कि इन लोग का एग्जिट पोल क्या था, तो एवरेज जो है 142 सीट जा सकती है, एवरेज अगर निकालते हैं इसका, तो टीएमसी के खाते में। जबकि अगर बीजेपी के खाते में एवरेज निकालते हैं अगर 7 का, तो 145 सीटें जा सकती है, 7 अन्य के खाते में जा सकती है।
ये 7 एजेंसियों का अपना सर्वे है, एग्जिट पोल है, जो हम आपको बता रहे थे। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान, जो हमने कुछ नेताओं से बातचीत की है, पश्चिम बंगाल के लोगों से जो बातचीत की, और जो तमाम 7 जो सर्वे एजेंसी है जिनका एग्जिट पोल है, उन सब चीजों को देखते हैं तो मेरा एक अनुमान अपना ये है, देखते हैं कि अनुमान ये सही साबित होता है या नहीं। तो मेरे अनुमान के अनुसार आपको जो फर्स्ट फेज की 152 सीटें थी, उसमें से भाजपा को 105 सीटें फर्स्ट फेज जहां चुनाव हुए थे, और सेकेंड फेज या लास्ट फेज कहिए पश्चिम बंगाल में 142 सीट चुनाव हुआ जो आज हुआ, तो उसमें मात्र 60 सीट मतलब बीजेपी के खाते में जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। फर्स्ट फेज में 105, लास्ट और सेकेंड फेज में 60 सीट। तो अगर 105 सीट फर्स्ट फेज में बीजेपी के खाते में जा रही है और लास्ट फेज में से 60 सीट जो है 142 में से 60 सीट बीजेपी के खाते में, तब भी जोड़ते हैं तो 165 सीटें आती है। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि आपको 150 से लेकर के और 70-75 तक, 150, 150 से 250, ये मेरा अपना अनुमान है। और वहां सरकार बनाने के लिए 148 सीट चाहिए। कहां पर? बंगाल में सरकार बनाने के लिए। तो मतलब ये है कि भाजपा की सरकार जो है बनती हुई दिख रही है, और ममता बनर्जी का किला, दुर्ग कहिए, वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। और जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब, कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति रही बंगाल को लेकर, वो भाजपा यहां पर सफल होती हुई दिख रही है। अच्छा, अब हम तमिलनाडु का चलते हैं, लेकिन आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी स्ट्रेटजी थी जो भाजपा को कोई भी एजेंसी इतना बढ़त दिखा रही है, तो वह आपको बताएंगे। लेकिन चलिए पहले तमिलनाडु का जान लेते हैं। तमिलनाडु में जो एजेंसी है, आपको पीपुल्स पल्स का मानना है कि डीएमके, यहां डीएमके की सरकार बनेगी, ऐसा अनुमान है, और रिपीट हो रही है वहां पर सरकार। पीपुल्स पल्स का अपना अनुमान है कि 125 से लेकर के 145 सीटें, और AIADMK प्लस, मतलब भाजपा है इस गठबंधन में, तो उसको आ सकती है 65 से 80 सीटें। TVK जो विजय थलापति जो है, जो एक्टर हैं, उनकी जो पार्टी है, नई पार्टी है, वह भी जो है 18 से 24 सीटें पीपुल्स पल्स एजेंसी के अनुसार। मैट्रिज के अनुसार 122 से 132 सीट डीएमके प्लस को। डीएमके प्लस मतलब यहां पर हो जाएगा कांग्रेस और डीएमके, स्टालिन की पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस भी है वहां पर। तो मैट्रिज के अनुसार 122 से 132 सीटें। AIADMK को यहां पर यह एजेंसी बता रही है आपको 87 से 110 सीटें। 10 से 12 सीटें TVK पार्टी को जा सकती है। JVC टाइम्स नाउ का अपना दावा है, सर्वे है कि 75 से 95 सीटें स्टालिन वाले गठबंधन को। इधर भाजपा गठबंधन जो है AIADMK को आपको 128 से 147, TVK को 8 से 15 सीटें। P मार्क एजेंसी है, उसका अपना सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक 125 से 145 सीटें डीएमके के प्लस के खाते में, 65 से 85 सीटें AIADMK के प्लस के खाते में, और 16 से 26 सीटें जो है TVK को मिल सकती है। पीपुल्स इंसाइट एजेंसी है, उसका सर्वे है, एग्जिट पोल है कि 120 से 140 सीटें स्टालिन वाले जो गठबंधन है वाला, उसको इतनी सीटें मिल सकती है। 60 से 70 सीटें AIADMK को मिल सकती है। 30 से 40 सीटें TVK विजय थलापति को मिल सकती है। प्रजापोल के मुताबिक 148 से 168 सीटें मिल सकती है डीएमके को, और 61 से 81 सीटें आपको AIADMK को, और 1 से 9 सीटें विजय थलापति की पार्टी को। एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि 92 से 110 सीटें डीएमके को मिल सकती है। 22 से 32 सीटें AIADMK को मिल सकती है। 98 से 120 सीट मिल सकती है विजय थलापति की पार्टी TVK को।
कामाख्या ऐना का दावा है कि 78 से 95 सीटें डीएमके को, 68 से 84 सीटें किसको, एआईडीएमके को, और टीवीके को 67 से 81 सीटें। वोट वाइज का अपना दावा है कि 103 से 113 सीटें स्टालिन पार्टी और उनके गठबंधन को, 114 से 124 सीटें जा सकती है एआईडीएमके प्लस, जिसमें भाजपा भी है उसको, और 4 से 10 सीटें टीवीके को। एवरेज अगर निकालते हैं तमाम एजेंसियों के जो अनुमान है उसके मुताबिक 118 सीटें डीएमके को मिल सकती है, और 82 सीट जो है किसको, तो एआईडीएमके गठबंधन को मिल सकती है। 34 सीट टीवीके को, मतलब टीवीके पहली बार चुनाव लड़ा और गर्दा है टीवीके का। टीवीके मतलब जबरदस्त वहां पर उपस्थिति तमिलनाडु के चुनाव में दर्ज करा सकती है। मतलब यह है कि डीएमके आपको वहां पर शानदार वापसी तमिलनाडु में। अगर केरल की बात करते हैं तो वोट वाइज का दावा है कि 58 से 68 सीटें एलडीएफ को, यूडीएफ को 70 से 80 सीटें, अन्य को 4। मतलब एलडीएफ काफी दिन से सत्ता में थी, ये वाम का ये है गठबंधन है, और इधर यूडीएफ है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो कांग्रेस की यहां पर वापसी हो रही, सत्ता कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 49 से 62 सीटें एलडीएफ को, 78 से 90 सीटें यूडीएफ प्लस को, और 3 सीटें अन्य को। मैट्रीज का दावा है कि 60 से 65 सीटें एलडीएफ को, यूडीएफ प्लस को 75 से 85 सीटें, 3 से 5 सीट अन्य को। पीपुल्स पल्स के मुताबिक 55 से 65 सीट आपको एलडीएफ को, और यूडीएफ को 70 से 85 सीटें, 0 से 3 सीटें अन्य को। पी मार्क का दावा है कि 62 से 69 सीटें एलडीएफ को, और यूडीएफ को 71 से 79, 1 से 7 सीटें अन्य को। जेबीसी टाइम्स नाउ के अनुसार 57 से 66 सीटें एलडीएफ को, यूडीएफ प्लस को 72 से 82 सीटें, और अन्य को 2 से 6 सीटें। पीपुल्स इनसाइड का दावा है, एग्जिट पोल है कि 58 से 68 सीटें एलडीएफ को, यूडीएफ प्लस को 66 से 76, अन्य को 10 से 15 सीटें। एवरेज अगर निकालते हैं तमाम एजेंसियों के जो दावे हैं, एग्जिट पोल है उसके अनुसार 61 सीटें मिल सकती है एलडीएफ को, यूडीएफ को 76 सीट, मतलब यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है अगर एवरेज भी निकालते हैं तो। एवरेज में 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। असम में भाजपा फिर वापसी कर रही है, एक्सिस माई इंडिया के अनुसार। आपको बीजेपी प्लस को 88 से 100 सीटें, कांग्रेस प्लस को 24 से 36 सीटें, अन्य शून्य। मैट्रीज का दावा है कि 85 से 95 सीटें बीजेपी प्लस को, 25 से 32 सीटें कांग्रेस प्लस को, 6 से 12 अन्य को सीटें मिल सकती है। पीपुल्स पल्स के अनुसार 68 से 72 सीटें बीजेपी प्लस को, कांग्रेस प्लस को आपको है 22 से 26 सीटें, 3 से 5 अन्य को। पी मार्क का दावा है कि 82 से 94 सीटें बीजेपी प्लस को, और कांग्रेस प्लस जो है 30 से 40, अन्य 1 से 5 सीटें। जेबीसी एजेंसी है, इसका दावा है कि 88 से 101 सीटें हासिल कर सकती है भाजपा प्लस, और कांग्रेस प्लस 23 से 33 सीटें, अन्य जो है 2 से 5 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज जो है 88 से 98 सीटें, और इधर कांग्रेस प्लस जो है 22 से 32 सीटें, 3 से 5 अन्य। पोल डायरी के अनुसार 86 से 101 सीट भाजपा प्लस को, कांग्रेस प्लस को आपको 15 से 26, अन्य जो है 3 से 7। वोट वाइज जो है 90 से 101 सीटें, 23 से 33 सीटें कांग्रेस प्लस, अन्य को 6 सीटें तक हासिल हो सकती है। जनमत पोल्स के अनुसार 87 से 98 सीटें बीजेपी प्लस को, कांग्रेस प्लस को 29 से 30 सीट, और अन्य शून्य। कामाख्या ऐना का अपना है 85 से 95 सीटें, भाजपा प्लस को 26 से 39 सीटें आपको मिल जाएंगी। किनको, तो कांग्रेस प्लस को 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। यहां पर असम में पीपुल्स इनसाइड का अपना मानना है, दावा है, एग्जिट पोल है कि 88 से 96 सीटें, और नहीं, भाजपा को 88 से 96 सीटें, और कांग्रेस प्लस को 30 से 34 सीटें, 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में। अगर एवरेज तमाम एजेंसियों का निकालते हैं तो 90 सीट भाजपा प्लस के खाते में, 29 सीट कांग्रेस प्लस के खाते में, 7 अन्य के खाते में। अब हम पुडुचेरी का बताते हैं, 5वां राज्य है जहां चुनाव हुए थे। तो पीपुल्स पल्स एजेंसी है, उसका अनुमान है कि एनडीए प्लस को 16 से 19 सीटें,
कांग्रेस प्लस को 10 से 12 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया का अपना मानना है कि 16 से 20 सीटें और कांग्रेस प्लस को 6 से 8 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें, प्रजा पोल का है 19 से 25 सीटें, 6 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में, शून्य रहेगा अन्य के खाते में। कामाख्या ऐना का अपना मानना है कि 17 से 24 सीटें एनडीए के खाते में पुडुचेरी में, और कांग्रेस प्लस को 4 से 7 सीटें मिल सकती है, 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में। एवरेज अगर तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल निकालते हैं, सीट जो है एवरेज क्या हो सकता है, एनडीए प्लस को 20 सीटें मिल सकती है पुडुचेरी में, और कांग्रेस प्लस को 8 सीटें मिल सकती है, 2 सीट जो है अन्य के खाते में भी यहां जा सकती है। तो तमाम एजेंसियों के जो पोल है वो हम आपको बता रहे थे, और इससे आप समझ गए होंगे कि किस राज्य में क्या हालात हैं, कौन बाजी मार सकता है। बंगाल हमने शुरुआत में एक बात कही थी कि आपको बताएंगे कि आखिर बंगाल में क्या हुआ है, क्या वजह है कि वहां पर भाजपा आगे निकलती हुई दिख रही है। जैसे वहां पर फीस पॉलिटिक्स हुआ था, बहुत शॉर्टकट में बता देते हैं कि फीस पॉलिटिक्स हुआ था, और वहां पर चुनावी हथियार ने बीजेपी ने इसको बनाया था, और बीजेपी के लोग आलोचना भी कर रहे थे, तब भी उसके तमाम नेता मछली खाकर और मटन खाने की बात कहकर जो है एक बड़ा संदेश दिया था वहां पर। और लोग जो तमाम उसके नेता थे, अनुराग ठाकुर याद है आपको, चंपई सोरेन झारखंड के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, याद ही होगा आप लोगों को, वह भी मछली खाते हुए उनकी तस्वीर सामने आई थी। और तमाम नेता जो कह रहे थे, रवि किशन कह रहे थे कि हम तो इतना देर में इतना मटन खा सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी थी, लग रहा है कि ये हुआ है, कहीं ना कहीं नॉक किया है। फिर बंगाल में जो महिलाएं हैं वो टीएमसी की वोटर मानी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक जाल बिछाया और बीजेपी ने आश्वासन दिया, और सुशासन का एक जो सपना था वो भाजपा दिखाई, तो कहा जा रहा है कि इसका भी असर रहा। इसके अलावे महिला वोटर्स के लिए दोगुना कैश देने का जो भाजपा ने वादा किया है उसका भी रहा है। और सबसे अहम बात, इंटरेस्टिंग दिलचस्प ये भी है कि चुनाव से पहले जो महिला आरक्षण का जो दाव बीजेपी ने खेला, हालांकि लोकसभा में भाजपा इसमें सफल नहीं हुई, एनडीए सफल नहीं हुआ, और जो संशोधन बिल लाए गए थे वह असफल हो गया, गिर गया, नहीं पास हो सका। इसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है अगर बंगाल में भाजपा की वापसी हो जाती है तो ये कहा जाएगा कि जो दाव, जो सियासी रणनीति थी बीजेपी की, वह सफल मानी जाएगी अगर भाजपा वहां सरकार बना लेती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण का दाव भी सफल होता हुआ दिख रहा है, जो अगर एग्जिट पोल को मानते हैं तो। और आजादी बनाम पाबंदी का जो नैरेटिव था उसको भी बीजेपी ने बहुत कायदे से, समझिए कि बहुत पेशेंस के साथ बीजेपी ने ये कहा। इसके बाद अमित शाह ने जो मैसेज देने की कोशिश की, जो वहां गुंडे हैं जिसके बारे में कहा था कि वहां कट मनी और तमाम तरह की जो रंगदारी वाली जो बातें होती हैं, उसका जवाब जो अमित शाह ने एकदम समझिए कि डट कर कहिए और बताया कि 4 के बाद जो ये करेंगे, सबका हाल चाल लेंगे, सबको ये करेंगे। अगर इन सब चीजों को देखते हैं तो लोग यही कह रहे हैं जो बंगाल को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि इसका असर पड़ा वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि 2,30,000 से ज्यादा समझिए कि सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, अर्धसैनिक बल लगाए गए थे, उसका भी इफेक्ट दिखा कि थोड़ी बहुत हिंसा हुई, कई जगह से बवाल वाली खबरें आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोटरों को निकालने में जो है सफल रणनीति रही। चुनाव आयोग का भी कह रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस शक्ति से और जिस पारदर्शिता के से वहां पर चुनाव कराया है, इसका भी है। लोग जो है भयमुक्त होकर वोट देने के लिए निकले थे। बदलाव का जो सपना पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में था, उस सपना को लग रहा है कि वह सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, एक और वहां की राजनीति को समझने वाले का यह कहना है कि पन्ना प्रमुख और मैन टू मैन जो मार्किंग की गई थी कि वोटरों को घर से कैसे निकालना है, वोटिंग करानी है, तो इसका भी व्यापक असर दिखा है।
कोर ग्रुप और स्थानीय चेहरों पर भरोसा किया गया। इस बार के चुनाव में टिकट दिए गए, व्यक्तिगत हमले बंद, मतलब ममता बनर्जी को टारगेट नहीं कर रही थी बीजेपी, इस बार पार्टी को, टीएमसी को टारगेट कर रही थी। व्यवस्था जो है, सरकार की जो व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में, उस पर भाजपा प्रहार कर रही थी। तो ये तमाम वजह है जिससे, अगर एग्जिट पोल की अगर मानते हैं तो कहा जा रहा है कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भाजपा जो है किला ढा रही है, मोदी की जो बीजेपी है वो किला ढा रही है। दीदी का जो किला था पश्चिम बंगाल में 15 साल से लगातार शासन करते आ रही थी, तो वो किला जो है मोदी लग रहा है और अमित शाह ने इस बार ढा दिया है, अगर एग्जिट पोल की मानते हैं तो। वैसे जब 4 मई को नतीजे आएंगे तब वो चीजें समझ में आएंगी कि कितना प्रभावी रहा। और एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल के बारे में यही है कि अभी किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। परिणाम आने दीजिए, और चुनाव है और हो सकता है कि जनता के मन में हो कि नहीं, इस बार भाजपा ने कभी शासन नहीं किया है पश्चिम बंगाल में, तो भाजपा को मौका दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कई बार अचंभित करने वाले नतीजे भी आ जाते हैं। तो अनुमान यही है कि जो एजेंसियों का दावा है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इस बार जो है अचंभित करने वाले नतीजे सामने आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में बन रही है। डीएमके तमिलनाडु में वापसी, केरल में वापसी क्या करे, स्टालिन की सरकार थी, फिर स्टालिन की सरकार जो है फिर से बनती हुई तमिलनाडु में दिख रही है। केरल में आपको इंटरेस्टिंग है, केरल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई वहां पर दिख रही है। असम में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए, मतलब पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के अनुसार। वैसे नतीजे जब आएंगे तब ज्यादा चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो हम आज आपको सियासत में कहिए कि तमाम जो एजेंसियों के जो पोल थे उसको हम समझ रहे थे, और आपको भी जो मैंने समझा है वह मैंने प्रयास किया है कि आपको बताएं सरल और सहज भाषा में। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।